रखते हैं, 7 PM का रखते हैं, सूटेबल है, इवनिंग का टाइम हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो 7 PM से शुरू करते हैं परसों यानी थर्सडे के दिन से। ओके, और कुछ तो आप कुछ कहना चाहिए? देखिए सर ने डिसाइड कर दिया, और देखिए एक होता है ना सेनापति सेना को किधर ले जाना चाहते हैं, और इस उम्र में सर इतना मेहनत करते हैं ना, तो सोचिए आप लोगों से कितना करवाने वाले हैं, और आप लोगों ने ही सर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए आप अब कमर कस लीजिए। आपका सोच ना बदल जाए तब कहिएगा, ये मेरा विश्वास है। और आप कहीं भी, हम आपको एक बात बोलते हैं ना कि आपके कलम की रफ्तार देख के बगल का विद्यार्थी अपना कलम रोक देगा कि अब मेरा तो ना होने वाला है, इसका तो हमें नहीं, लेकिन मेरा तो ना होने वाला है। आपकी सोच ना बदल जाए तब कहिएगा वास्को डिगामा भारत आया, ये तो छोटी चीज है, गूगल भी तो यहीं आ रही है, गूगल से लेकर आखिर क्यों आप वास्को डिगामा तक ही रुक जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला सब तो इधर ही चले आ रहे हैं, आखिर कुछ तो है। तो ये थिंकिंग चेंज हो जाएंगे। तो हम एक चीज जो है हिस्ट्री की सर का जो है ओवरऑल सर आपको बताते चलेंगे कैसे कैसे चीज़ों को लेना है, पूरी तरह से आप लोगों को गाइड करते रहेंगे सर, हर जगह पे आपको, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में आपको कहाँ कैसे सुधार की ज़रूरत है। और जिन लड़कों को अलग से ज़रूरत पड़ेगी उन लोग को भी बता जाएगा, वो ऑटोमेशन इतना तेज, आप कितने सिंसियर है पता चल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। कल थर्सडे, परसों है थर्सडे से 7 बजे से सर की हिस्ट्री की क्लास रेगुलर रहेगी। देखिए यूपीएससी की क्लास थोड़ी लंबी रहती है, और सर को क्लास लेने लगते हैं तो उसी में खो जाते हैं, आपको भी टाइम का नहीं पता चलेगा, सर को तो पता ही नहीं चलता है, आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए आप बहुत जल्दी सर को, अब बाकी लोगों से अब मिलते चलेंगे सर, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे सारी चीज़ें कंप्लीट होती चलेंगी। बहुत सारे लोगों के हम लोगों ने नाम अभी आप लोग को नहीं बताए हैं, उसके कुछ रीजंस भी, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि जब ऐसे हम लोग में एकदम यूनिक, नॉट बेस्ट, यूनिक, एकदम यूनिक चीज़ होने वाला है। तो अब इसके साथ अब आप लोगों को भी मन से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम आपको PDF सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे। क्या आप क्लास करना है, एक दिन पहले आपको दे दिया जाएगा, आप उसे पढ़ के आएंगे ताकि क्वेश्चन पूछने में सहूलियत होगी सर। बाकी सर आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे करना है। अब हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सर को देके आज हम सच में बताते एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं सर। हम एक मेरा जो सपना था ना कि गरीब को कभी ये ना, मतलब जिसके पास पैसे, आप बिलीव नहीं कीजिएगा सर, 7 बजे वाले क्लास को तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ना सुबह में भी कुछ क्लासेज रहेंगी सर, कुछ दोपहर में, कुछ शाम में, एक बार कंटिन्यूअस करने में ना आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। एक लड़की बोल रही थी कि सर हमको दूसरे के यहाँ काम करने जाना पड़ता है, 7 बजे वाले बैच में हमको वहाँ जाके काम करना पड़ता है। अच्छा। मतलब वो किसी यहाँ जाके, मतलब वो उनके बच्चों को देख रेख करना वहाँ पे, वहाँ वो सोचिए क्या वो लोग इससे पहले आ सकते थे? नहीं आ सकते थे सर। यहाँ ये चीज को ऐसा दिल झकझोर देता है कि नहीं, और ये लोग जब बैठेंगे जिला के कमांड पे ना, तो रूट लेवल पे चेंज करेंगे। तो कुछ मजबूरियां सर, ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मन है तो आप रात में भी देख सकते हैं, सोने के टाइम में भी देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, दिन भर देखते रहिए, जितना कोई ईमानदारी से आप पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर सीसेट के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव को कैसे लिखना है, फास्ट रीडिंग में कैसे बढ़ते रहना है, और कुछ छूटे नहीं, सीसेट की सबसे बड़ी करना, एक कॉम्प्रिहेंशन इनको दिया जाएगा। हाँ। रोज आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन, जैसे लोग सांस लेते हैं ना, उस तरह से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूंगा, जैसे न्यूज़पेपर का संपादकीय आप पढ़ेंगे, उसका भी कॉम्प्रिहेंशन आप बनाएंगे, 2 फायदे होंगे। एक तो फास्ट रीडिंग आपकी होगी, दूसरा उससे आप एक और भी काम करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन, जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और उसमें 2-3 क्वेश्चन आप ही को कहेंगे, आप क्वेश्चन फॉर्म करिए आप अपना न्यूज़पेपर में, और हम आपको एक पीस कॉम्प्रिहेंशन डेली भिजवाएंगे और डेली आप लोगों को सॉल्व करके देना है। और हमारा जो R&D, हमारे पीछे एक बहुत बड़ा R&D रहेगा। हाँ, उन लोगों को कितने लोगों का है खान साहब? 117-18 लोगों का है, और उसको हम सबको काम अलॉट किए रहेंगे। मतलब हम पूरी तरह से इस बात के लिए केवल आप लोगों को अपनी मेहनत करनी है, उसमें आपको कोई, हम ऐसा नहीं कि दबाव ज़्यादा देंगे, आपको खुद मज़ा आएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको मज़ा आएगा, आप उसको इंजॉय करोगे, मतलब आपको हम बर्डन नहीं होने देंगे, ये हम वादा करते हैं। लेकिन हाँ, आवर्स आपको खुद उत्साह होगा कि इतने आवर्स हम दें, इतने आवर्स पढ़ें, ये खुद आपको उत्साह मिलेगा, ऐसा आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि हमें करना है। और जब हम लोगों की मेहनत करते देखोगे, तुम्हें लगेगा जब मेरे शिक्षक इतने मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं मेहनत करें, आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी। और हम जानते हैं बच्चे, आप प्यासे पंछी हो, पानी मिलेगा तो आप पियोगे ही क्या? एकदम से एकदम। तब अब हमें की बहुत रिलीफ हो रहा है। हम जो सपना था हमारा कि आप लोग को बेस्ट दिया जाए, एक चीज़ तो हम अब नहीं बताना पड़ेगा, लड़कों को विश्वास हो गया कि लेट क्यों हो रहा था,
अच्छा। जब आपसे वो जब देखे लोग ना फर्स्ट क्लास को, दंग रह गए, आप लोग की थिंकिंग बदल गई, कैसे चीजें समाज चेंज हो जाती है, कैसे इंटर रिलीजन कैसे चेंज हो रहा, कैसे एक समाज दूसरे समाज में ओवरलैप कर रहा है, यूरोपियों की क्या गलती थी, एकदम थिंकिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब खान साहब एक बात मैं इनको बताना चाहूंगा, अभी मैं एक कहावत अपने बच्चों को कहता हूं मेरा, कि अभी आपकी खिड़की बंद है और घूंघट ढका हुआ है, जब घूंघट हटेगा और खिड़की खुलेगी तो इतनी दुनिया हसीन आएगी। जैसे देखिए, अभी आपने यहाँ देखा, तो अब कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में हम नेहरू के आगे तक छोड़ देंगे, उसके बाद राजेश मिश्रा जी पकड़ लेंगे, वहाँ से हम उनसे लिंक हो जाएंगे, उनको राजेश मिश्रा जी आपको पकड़ लेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड का। तो अब नेबरहुड का इंडिया क्या रिलेशनशिप है, जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम आपको 2000 ईस्वी 2010 तक कर देंगे, वहाँ से राजेश मिश्रा जी पकड़ लेंगे। तो आपको ये जानकर चुके, जैसे पश्चिम एशिया है, अरब क्षेत्र है, आज फिलिस्तीनी इजराइल प्रॉब्लम आप पढ़ते हो, उसका कहाँ से ओरिजिन हुआ वो तो आप साथ साथ बनते देखोगे, आप उसके चश्मदीद गवाह होगे। आप कोई भी चीज पकड़ोगे, मैं कहूँगा अच्छा नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम बताओ, कब से शुरू हुआ और कब तक है, तो नॉर्थ ईस्ट जब से इंडिया का पार्ट हुआ तब से लेके आज तक का प्रॉब्लम है। इस तरह से तुम्हारी समझ विकसित करवाएंगे बच्चों। बहुत सारा ये चीजें, और सर डिसाइड करते जाएंगे कैसे कैसे कहां से आप लोग को जोड़ना है। आप समझे ना यहाँ पे कि अभी हम लोग को एक ऐसे मिल जाता है कि इजराइल फिलिस्तीन का मामला, लेकिन जब वो हिस्ट्री में जब वो बिगिनिंग हो रहा होगा कि कब नींव रखी, इजराइल के पैदा होने के 40 साल पहले जो भूमिका रची जा रही थी, आखिर इजराइल को वहीं ले आके क्यों बसाया गया, और वो मिडिल ईस्ट को एक तरह से लगाम बना दिया। अमेरिका और यूरोप का मतलब कहने को वहां इजराइल है, मिडिल ईस्ट को इजराइल के थ्रू अमेरिका कंट्रोल करता है, पूरी मिडिल ईस्ट को। जरा जाके देखें ये रसिया के सेक्टर में, अगले दिन इजराइल बोलता है हमारी नक्शा मतलब बाउंड्री ऑफिशियल नहीं है, बढ़ रही है। तो इस तरह का एग्रेशन, तो आप दुनिया को बनते देखेंगे, फिर आप ये जो छोटी चीजें आपके कंसेप्ट में, इस चीज को उबर जाएंगे आप लोग। तो अब कल आप लोग को और ब्रीफ किया जाएगा, और राजेश उनसे 1-to-1 करा देंगे एक बार राजेश मिश्रा सर से पॉलिटी के लिए। और ट्यूनिंग देखिए सर कहाँ छोड़ेंगे, वहाँ कौन टीचर तुरंत पकड़ लेगा, ये चीज़ें बहुत जरूरी है। यही चीज़ कमी थी, ऐसा लगता था लड़कों की हिस्ट्री अलग है, पॉलिटी अलग है। शेयर करना चाहूँगा, जानते हो बच्चों का दुख, मैं अभी कहीं किसी का नाम नहीं ले, मैं जितना भी संस्थान देखता हूँ बच्चों, आई हैव टू शेयर विथ यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये तो हमारा ऐप पर है ना, हमारे बच्चे ये हमारे बच्चे हैं, हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे बच्चे हमारे ऐप पर हो, तो जो हमारे ऐप पर हो हमारे बच्चे हो, हम यूट्यूब पर ये बात नहीं बोल सकते। जैसे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमने जहां किसी भी जीएस संस्थान में देखा है कोई योजना है ही नहीं। खान साहब जानते हैं, जैसे कोई आया, किसी बच्चे को गवर्नेंस से पढ़ाया जा रहा है, किसी बच्चे को पता चला क्या है तो ये साहब है ये नेचुरल डिजास्टर से शुरू कर रहे हैं, कोई है कि कोई सिक्योरिटी से शुरू हो रहा है। तो जिसका बैच जहां चलता रहता है गाड़ी पकड़ लेता है, या कोई टीचर जो खाली है, अच्छा कौन खाली है, गवर्नेंस वाले खाली है, बैच नंबर 3 में लगा दो। बच्चों हमको ये नहीं करना। हमने खान साहब से पहले ही सवाल किया कि खान साहब प्लानिंग क्या है, तो इन्होंने कहा कि प्लानिंग है बच्चों को कम से कम पैसे में टॉप एजुकेशन देना। हमने टॉप, तो हाँ टॉप, तो हमने टॉप की हमारे पास एक योजना है, मैंने इनको योजना बताई, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बेहतरीन आपको। और तब हुआ कि ठीक है, उस पर रहा हमारे टीचर्स की बात, तो हम लोग एक फुटबॉल और वॉलीबॉल टीम की तरह काम करेंगे। उसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी मतलब सभी इंजॉय करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। कभी सचिन अरोड़ा जी को कह देंगे कि अच्छा ठीक है आप थोड़ा सा मतलब यहाँ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दीजिए। अब जैसे फिलिस्तीनी इजराइल का ही प्रॉब्लम है, तो अब गाजा पट्टी का एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी तो है। अच्छा दूसरा बात है, मान लीजिए कि अब कहते हैं कि जैसे इजराइल का ही है, तो इजराइल में है कि भाई बेचारे यहूदी भी पीड़ित रहे थे एक समय था, लेकिन अब बेचारे नहीं रह गए। तो उसके बाद फिर क्या है कि यहूदियों को वहां से रोमन ने प्रताड़ित किया, यूरोपियंस लोगों ने यूरोप में जहां तहां बटे हुए थे, उन्होंने फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों को बसा दिया। तो आप देखेंगे इतिहास की चीजें कि साम्राज्यवाद है भाई। आप इसी तरह की बात है कि आप सड़क पर जा रहे हो और कोई कोट पहना हुआ जा रहा है और कोई आदमी खाली जा रहा है, कोट वाला वो ठिठुर रहा है, कोई चादर ओढ़ के जा रहा है, तो तुम इसकी चादर खींच के इसको ओढ़ा देते हो। तो वो चादर इसको खींचा, उसको कहा कि अगर आपको दया आई तो अपना कोट खोल के दे देते, आपने हमारी चादर क्यों खींच ली। तो फिलिस्तीनी लोगों का यही कहना है कि आपने हमारी चादर क्यों खींच ली, आप यूरोपीय लोग अपना कोट खोल के देते। क्योंकि ये सब यूरोपीय देश में जहां जहां थे यहूदी, वो सब बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेसमैन को निकाल देते थे, तो ये लोग यहूदियों को प्रताड़ित करते थे। तो ये पूरी कहानी है, पूरी चीजें हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ना खिड़की खुलेगी, घूंघट हटेगा। अब खान साहब इनको अब देकर योजना देकर इनको, एक लड़का शिकायत कर रहा था कि सर हम 8-10 पे आने वाले थे,
और आप 10 मिनट पहले आ गए, हमारा 10 मिनट जो छूट गया उसका क्या होगा? आ जाएंगे पीछे, लेकिन उसका क्या नाम को लाइव में जाना था। अब ये तो चीज, ये हो गया आपका जुनून। अब आप लोग को कल हम पॉलिटी वाले सर से मिला देंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, IR वगैरह चीजों को, फिर ज्योग्राफी हम आपको कंडक्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, बंद आंखों से दुनिया देखना सिखा देंगे।